हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए देख लेते हैं कि जो लोग आपको हल्के में लेते थे वो भी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। ओ गॉड, सोलमेट की एनर्जी है। किसी के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है। यस, कोई पर्सन बार बार आपके लाइफ में अपनी एंट्री करने के लिए आपको अप्रोच कर सकता है और हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, जिसके वजह से आपको होप था एक टाइम पर कि ये पर्सन सुधर जाएगा या फिर ये पर्सन वापस आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर रहे हो हट जाने के लिए, या फिर बहुत सारे लोगों के लव लाइफ में थर्ड पार्टी ख़त्म होकर के आपके लाइफ में रिटर्न होता हुआ मुझे कोई पर्सन दिख रहा है। और इस पर्सन का रिटर्न होने का मकसद ये है कि उसे सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है आपको लेकर के। उसे कहीं ना कहीं आपने आईना दिखाया है और ये पर्सन अपने अंदर झांक रहा है। ओके, आपके जो हेटर है आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आपने उन लोगों को पीछे छोड़कर जो आगे बढ़ने का डिसीजन लिया था, इससे उसके ईगो भी ख़त्म हुए, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट भी ख़त्म हुए और उसके अहंकार भी ख़त्म हुए। आपने उसके ईगो पर वार किया था, अपने हेटर्स के ईगो पर वार किया था, जिससे उसके ही कहीं ना कहीं बुरे कर्मा उसको अंदर से खोखला कर रहे हैं। उसे कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड से ये चेतावनी दी जा रही है कि उन्होंने जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, आपके आत्मा के साथ उन्होंने जो खिलवाड़ किया, उससे उसका बुरा परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। ये आपके स्पिरिट गाइड की उसको लेकर के वार्निंग है। कोई पर्सन जो बहुत दिनों से कंफ्यूज था आपको लेकर के, उसने पूरी तरीके से आपके लाइफ में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। ये पर्सन अभी पूरी तरीके से आप पर केंद्रित है और आपका ध्यान पूरी तरीके से खुद पर फोकस है। आपको कुछ चीज़ें सीक्रेट रखने की वार्निंग दी जा रही स्पिरिट गाइड की तरफ से, और हो सकता है कि कोई पर्सन आपके पर्सनल चीज़ों को जानना चाहता है या आपके हेटर्स उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज़ अपने काम के बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए आपको, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जिक्र नहीं करना चाहिए। इन लोगों की कोई भी अवेकनिंग नहीं हो रही है। ये बार बार उसी लूप में जा रहे हैं जिस लूप में आपको वो लोग चाहते थे कि आप फंसे रहे। आपको स्पिरिट गाइड ने बाहर निकाल लिया है और उस जगह उन लोगों को कैद कर दिया गया है और वो लोग एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, आपके हेटर्स, और आपको इस टेंशन से फ्री किया जा रहा है। आप अगर किसी के प्रति अटूट प्रेम करते थे और आपको सामने वाले ने ब्रेक कर दिया था, ब्रोकन की सिचुएशन में डाला था, तो आपको हील किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। कोई डिवाइन मस्कुलाइन हो सकता है कि आप पर बहुत ही ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर सकता है और आप इस पर्सन को अपने ज़िंदगी के हर पार्ट को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है कि आपको ये पर्सन ट्रैप कर सकता है या किसी जाल में फंसा सकता है। आप इस पर्सन को हर चीज़ शेयर नहीं करना चाहते हैं और इस बात का आपको मलाल भी है, लेकिन आप चाह कर के भी कुछ बातें, अच्छे बुरे पल हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। सामने वाले बंदे की सच्चाई आपके सामने रिवील होने जा रही है और जल्दी ही उसकी मंशा आपको रिवील की जाएगी। कोई पर्सन पुरानी मेमोरी में बहुत ज़्यादा कैद है आपको लेकर के कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ कैसे रिश्ते और टाइम गुजारे थे। आपका अपने फादर के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, या फिर आपके फैमिली के साथ, या फिर आपके खुद के बच्चों के साथ। अगर आप मैरिड नहीं है तो ईश्वर और आपके साथ एक फादर और चाइल्ड जैसा कनेक्शन फील हो रहा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कोई पर्सन सोशल मीडिया पर आपको स्पाई कर सकता है या फिर आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता है। प्लीज़, इससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि आपको नहीं बताना है। अगर आपने भूल से बता भी दी है तो बस अब आगे नहीं बताना है। किसी पर्सन को आपके बारे में जानने की बहुत डिजायर बढ़ रही है।
आप चीज़ क्या हो वो जानना चाहते हैं, आप क्या चीज़ हो वो समझना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपकी। हो सकता है कि आपकी ब्यूटी से कोई बहुत अट्रैक्ट हो रहा हो और वो कंपेयर कर रहा हो खुद को और आपके लुक्स को, और कोई पर्सन को लग रहा है कि आपसे माफ़ी मांग लेना चाहिए और रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए। कोई आपकी लाइफ में रिटर्न हो चुका है या फिर रिटर्न होने वाला है, और वो बहुत ही एफ़र्ट्स डालने वाला है आपके साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए, क्योंकि उसे आपकी वैल्यू हुई है। उनको आपके बारे में बहुत ज़्यादा मन में गलत धारणाएं थी, और अभी जब आपको करीब से उन्होंने जाना, आपके बारे में फ़ील किया, तो आप जो उन्होंने अपने मन में आपके बारे में इमेज बनाया था, आप बिल्कुल ही उसके उल्टे निकले। इस बात का उससे बहुत रिग्रेट है, और वो पर्सन आपका शायद पीछा नहीं छोड़ेगा। वो कोई पर्सन है, ये न्यू या एक्स भी हो सकता है आपका, या खुद का करंट पार्टनर। ये पर्सन टॉक्सिक भी हो सकता है, ध्यान रखें, और ये आपके पीछे पड़ सकता है, या फिर आप इस पर्सन को शायद माफ़ नहीं कर रहे हो या नहीं करना चाहते हो, क्योंकि पास्ट में इसकी तरफ से बहुत टॉक्सिक चीज़ें आपको सहनी पड़ी थी। कोई बहुत ज़्यादा लस्ट की एनर्जी है यहाँ पर, सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई है, और हो सकता है कि आप किसी नॉन कमिटमेंट पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर ये जो पार्टनर है इसको कमिटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बस सेक्सुअल एनर्जी है यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में, या फिर आप ऐसे पर्सन से डील कर सकते हो। और किसी पर्सन के साथ ये भी हो सकता है कि आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है, या फिर उस पर्सन के पास आपके लिए टाइम नहीं है, और वो पर्सन आपके साथ इंटीमेसी के लिए वेट कर रहा है। ये किसी लोगों के लिए है। ओके, तो आप इन दिनों कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल चुके हो, और आप किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करना चाहते हो। आपके हेटर्स के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा हुआ है, ये अंदर से खोखला हो चुका है आपका जो हेटर्स है, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पार्टनर, आपके नेबर में कोई भी ये पर्सन या हो सकता है या हो सकती है। इसकी लाइफ खुद को बर्डन सी लग रही है। ये लोग किसी होल में, गहरे सदमे में अंदर से खोखला हो चुका है आपका हेटर्स। घोस्टिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसकी जो इमेज है, पब्लिक इमेज, वो इसी तरीके की बन चुकी है कि ये लोग एक दूसरे को घोस्टिंग करते हैं, या फिर ये लोग अपने से नीचे वाले को घोस्टिंग करते हैं। आपके हेटर्स की बहुत ही बदनामी हो रही है समाज में। आप इस फैमिली से या किसी टॉक्सिक फैमिली से लेट गो कर रहे हो, और ये लोग कहीं ना कहीं आपको मिक्स सिग्नल भी दे सकते हैं। आपके कुछ चाहने वाले हैं जो कि लगेगा कि आपको लेट गो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि किसी के लाइफ में कोई शॉकिंग न्यूज आ सकती है, या फिर आपके बारे में कुछ चीज़ें जानकर सामने वाले को शॉक लग सकता है कि उन्होंने आपको ईजी लिया था या फिर हल्के में लिया था, और या आपकी फेमिनाइन एनर्जी को लेकर के काफ़ी अवाक है कोई, और आप अपने लाइफ के एक्सट्रीम लेवल पर ग्रो कर रहे हो। फेमिनाइन एनर्जी बहुत हाई है। अगर आप मेल है तो आपकी इमोशन हाई हो सकती है इन दिनों, और आप काफ़ी प्योर फील करेंगे अपने आप को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के आप काफ़ी प्योर है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके प्रति मुझे लगता है कि सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अगर सिंगल थे इतने दिनों से, तो हो सकता है कि अब आप विक्टिम जैसा माइंड नहीं रखोगे, या तो आर या तो पार, राइट। आप अगर सिंगल हो तो उसको एंजॉय करोगे। अगर आप सिंगल हो तो आप कहीं ना कहीं मिंगल, आप अगर अकेले हो तो ज़रूर आप लव लाइफ को एंजॉय करोगे, नए पार्टनर ढूंढोगे, रिश्ते बनाओगे। अगर एक साथ है तो उसे एक्सेप्ट करोगे। अगर नहीं करोगे, सिंगल ही रहोगे, तो उस मोमेंट को भी आप एंजॉय करोगे, ना कि उसको विक्टिम मेंटालिटी से देखोगे, राइट। आपके लिए ये आ रहा है कि आप उसको एंजॉय करोगे। आपको नहीं लगेगा कि आपकी जो रिलेशन की स्टेटस है वो आप पर हावी हो रही है। आप अगर अकेले हो तो उसको भी एक्सेप्ट करोगे और एंजॉय करोगे। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में जाना चाहते हो तो भी आपको गिल्ट नहीं होगा। आपको लगेगा कि ठीक है, ओके,
कमिटमेंट, कोई आपको मैरिज के कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर आपसे कोई प्रॉमिस कर सकता है। और अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं और इस पर्सन के साथ अगर ये आपको अंदर से ही चाहता था तो वो चीज़ें रिवील होंगी या फिर ये आपको सामने से बुलाएगा या फिर बताएगा कि आपके बारे में क्या फील करता है। बाकी यूनिवर्स में हेटर्स के बारे में, आपके हेटर्स को लगता है कि वो सदियों से आपकी बर्बादी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आपकी प्योरिटी के सामने, आपकी अच्छाई के सामने उसका कोई भी बार काम नहीं कर रहा है। हर बार खाली गया उसका। उसने जितने भी हथौड़े मारे आपकी सादगी पर, आपकी सेल्फ इमेज पर, कहीं ना कहीं वो आपको हार्म नहीं कर पाया और आपकी जीत देखी जा रही है। बहुत ही ज़्यादा कोई आपको स्पाई कर रहा है सोशल मीडिया पर, कोई आपके मैसेज का वेट कर सकता है या फिर कोई आपको आपके काम में ग्रोथ हो सकता है जिसमें कि आपको कम्युनिकेशन का काम हो या फिर कुछ भी जो आपका ड्रीम रहा हो, कभी आपने मैनिफेस्ट किया हो, तो उस काम में मूवमेंट अचानक आएगी और बहुत अच्छा आएगा। और कोई आपकी ओर देख रहा है बहुत ज़्यादा और आपका ध्यान पूरी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ने पर है। आप अपने ध्यान को इधर उधर भटकाना नहीं चाहते हो। आपने जो भी डिसाइड कर लिया है आप उसके लिए पूरी तरीके से दिल खुला करके उसका स्वागत कर रहे हो, क्योंकि वो आपको रिसीव होने वाली है जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था। आपको स्टार की एनर्जी में आपके हेटर्स देख रहे हैं। आपके हेटर्स ये भी देख रहे हैं कि आपके पास अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको पीछे भी आप अपना बैलेंस बना के आगे बढ़ते हो, यानी कि आपके पास हमेशा बैकअप प्लान होता है। आपके हेटर्स, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ये उसे पता चल चुका है कि आपके पास हमेशा बैकअप प्लानिंग होता है। अगर आप आगे बढ़ते हो तो पीछे भी आप सोच के आगे बढ़ते हो यार। आपके हेटर्स आपके चकाचौंध से उसकी आंखें आप पे आंखें टिकी है और वो अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे आपसे। आपके हेटर्स आपको दिन प्रतिदिन ये देख रहे हैं कि आप इतना बर्डन होने के बावजूद भी आप अपने काम में कैसे बैलेंस बना लेते हो, और वो आपको अपने हाथ से छूटते हुए, अपनी हैसियत से आगे बढ़ते हुए आपके हेटर्स देख रहे हैं। उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि आज इस मुकाम तक आप पहुंच पाओगे, क्योंकि आपके रास्ते, आपके जीवन इतने आसान नहीं रहे। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपने फेस कर लिए हैं। अब उसकी बारी है जो आपने मैनिफेस्ट किया था। ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के काम में रुकावट भी आ रही है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको बस डिवाइन को सरेंडर कर देना है। कुछ लोगों के काम में मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही है और आपकी जो मेंटल स्थिति है वो अप्स डाउन हो रही है। आपको काम को लेकर के आप कंपेयर कर रहे हो या फिर उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको दुख हो रहा है इस बात का। लेकिन यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि प्लीज़ सरेंडर कर दो अपने आप को, और जो भी ये मनहूसियत वाली एनर्जी जो कहीं से आपको भेजी जाती है, अड़चन क्रिएट करने की एनर्जी भेजी जाती है, उसकी द एंडिंग है। क्योंकि टावर का कार्ड रिवर्स आया है, मतलब कि इन सब प्रॉब्लम को धीरे धीरे बैकफायर किया जा रहा है उनकी तरफ जहाँ से वो आ रही है। अगर आप इतने दिनों से रूठे रहते थे, कोई आपको अप्रोच करता था, आप इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तो अचानक आपका इंटरेस्ट जगेगा। ये आपके हेटर्स देख करके और उसका कहीं ना कहीं उसको ही लॉस फील होगा। अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो, प्यार को चुनते हो, रिस्पेक्ट को चुनते हो और अपने कैरियर को चुनते हो, तो ये आपके हेटर्स की हार है। वो कहीं और अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है इस बात का कि उनके इरादे अडिग थे, आपको आपके रास्तों में तूफान लाने के लिए, रुकावट खड़ा करने के लिए। वो क्लियर था उसका माइंड। अभी वो फ्रस्ट्रेट इसलिए है क्योंकि आपकी नींव हिलाने की पूरी साजिशें रची गई। आपके जो पिलर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उस पर बहुत वार किया गया, लेकिन हर बार आपके सूझबूझ ने, हर बार आपके नॉलेज ने उसके इरादों पर पानी फेरा है। इसलिए आपके जो हेटर्स हैं आपके स्ट्रेंथ के आगे घुटने टेक चुके हैं। इन्होंने मान लिया है कि आप किसी अलग मिट्टी के बने हो और आपके रास्तों में रुकावट बनने से भी
आपको आगे बढ़ने से ये नहीं रोक सकता और नहीं रोक पाया। ये पर्सन को लगता है कि आप ज़रूर अपने लाइफ में कोई प्लानिंग पर काम कर रहे हो और जो इसे नहीं मालूम है या फिर इसके सोच से परे है, आप वो काम कर रहे हो या आप वो काम कर जाते हो या वो चाल चल जाते हो कि आपके दुश्मन के सोच से परे रहता है। यार ये हर बार की बात है। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा है यहाँ पर किसी का। हो सकता है कि आपसे किसी का दिल टूटा है यहाँ पर, या फिर ये वो पर्सन हो सकता है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था और आप अपने दिल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके बाहर निकल चुके हो, उस लूप से बाहर निकल चुके हो। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी थी तो आप थर्ड पार्टी को किक मार चुके हो। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल दुखी रहता था तो आप हील हो चुके हो, आप ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आपने अपना प्यार ढूंढ लिया है। जेन्युइन लव, आपने अपना लव ढूंढ लिया है या फिर आपका लव आपको ढूंढ रहा है यार। किसी की लव मैरिज होने के चांसेस है यहाँ पर, या फिर आपको जीत मिलेगी अपने लव लाइफ पे। लव लाइफ में मुझे लगता है कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके एफ़र्ट्स को सराहा जाएगा और लव लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ मिलेगी, कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी और आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सेटिस्फाइड हो जाओगे आप किसी के पहल को लेकर के। कोई आपको लेकर के कोई पहल करेंगे जो जेन्युइन होगा। आपको हो सकता है कि आपके मदर से कोई कुछ मिल सकता है या कोई फेमिनाइन एनर्जी से आपको कुछ मिलेगा जो आपको बहुत सेटिस्फाइड करेगा अंदर से, चाहे वो लव हो या फिर कुछ तो तोहफा, कोई विरासत। कुछ लोगों में कोई ज़मीन भी हो सकता है कि आपके पारिवारिक संपत्ति में कुछ आपको हिस्से मिलेंगे। आपका आने वाला समय ये होगा कि धन को लेकर के अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए थी, अपने कैरियर को लेकर के आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो वो आपको मिलता हुआ दिखेगा। आपको कहीं ना कहीं से आपके ऑप्टिकल्स आपको लगता है कि किसी के गाइडेंस के थ्रू आपका काम बनने वाला है। कोई गाइडेंस आएगी, कोई हेल्प आएगा और अब आपका काम सही डायरेक्शन में जाएगा। लॉन्ग टर्म से आपने वेट किया था, जो आपने एफर्ट्स डाले थे, जो आपने मेहनत किए थे, जो आपने स्ट्रगल किए थे, उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपके हेटर्स आपके बारे में इस बारे में क्या सोचने वाले हैं? आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आपकी पब्लिक इमेज काफ़ी दमदार हो रही है। अब हो आपकी इमेज पब्लिक में सच में बहुत ही ज़्यादा, एक लोगों को आपसे एक जुड़ाव महसूस होता है, एक कनेक्शन जो नेचुरली बन जाता है और एक सेफ़ फील कराता है। आपके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं आप उसको सेफ़ फील कराते हो, लोग आपके पास सेफ़ फील करते हैं, लोग अपनी दिल की बातें करते हैं, लोग आप कुछ भी होता है आपको सेफ फील करते हैं, लेकिन वही आप सेफ फील नहीं करते हो उन लोगों के साथ बिल्कुल भी। लोगों के बारे में आपको यकीन हो गया है कि जो निगेटिव लोग हैं आपको वो वाइब समझ में आ जाती है कि आप किसके पास अपनी कौन सी बातें शेयर कर रहे हो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आपके हेटर्स आपके इमेज को लेकर के थोड़ा डर रहे हैं और अपना उसका जो प्रभाव है थोड़ा डाउन हो रहा है आपके सामने। और ये लोग अपनी ही दुनिया में हैं जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने ख्वाबों में ही आपको पछाड़ रहे हैं, रियलिटी में वो आपको फेस नहीं कर पा रहे। ओके उसके ड्रीम में है कि उन्होंने आप पर कब्जा कर लिया है, उनके ड्रीम में है कि आपने हार मान ली है। जब रियल में वो आपको फेस करते हैं, आपसे उसका पाला पड़ता है, आपके सामने आते हैं, तब उसको असलियत दिखती है, तब वो अपनी रियलिटी में आ जाते हैं और तब वहाँ से उसका पतन स्टार्ट हो रहा है या फिर उसको दिख रहा है उसका पतन। आपके हेटर्स की जो मूड है वो काफ़ी निगेटिव हो रही है इन दिनों। वो आगे बढ़ना तो चाहता है लेकिन वो आगे बढ़ नहीं रहा, ये उसकी पनिशमेंट है।
उसे लग रहा है कि उसके लाइफ में हर मौसम एक जैसा ही है। उसको ना ही बारिश का फील हो रहा है, ना ही विंटर का, ना ही कोई भी जो सेशन आता है उसको कुछ भी फील नहीं होता। उसके ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मौसम है, वो आपको लेकर के है। उसकी दुनिया आपसे ही शुरू होती है, आपके हेटर्स की, और आपसे ही ख़त्म होती है। और वहाँ पर कुछ भी रंगीन नहीं है, सब कुछ बादल से धुंधला हुआ है और रियलिटी में नहीं है। वो लोग रियल वर्ल्ड में नहीं है। उसे लगता है कि वो आपसे, जब भी वो उसका पाला पड़ता है तो उसको लगता है कि वो किसी धुरंधर से रिस्क लेकर भिड़ता है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। आपके हेटर्स को पता है कि वो लोग लालची हैं, वो लोग फरेबी हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने या तो चोरी की है या तो ठगी की है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, और पब्लिक इमेज उसकी गोल्ड डिगर वाली आज बन चुकी है। क्योंकि इन्होंने आपको गोल्ड डिगर साबित करने के लिए पास्ट में हर हथकंडे अपनाए थे। इन्होंने कोई दाव पेच खेला होगा जिसमें आप फंस जाओ, ठीक है, जो आपको मालूम नहीं, इसके पॉलिटिक्स में आप फंस चुके थे। सेम चीज़ें अभी रिवील हो चुकी है। ये उसकी पनिशमेंट है और यही उसे दिमाग की तरह खोखला कर रहा है। एक तो उसके लाइफ में पैसों को लेकर के भी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि उसके वजह से आप पैसों की प्रॉब्लम को फेस किया है आपने। इस वजह से अभी उसकी जो इमेज है वो सरवाइव करने वाली मोड पे है और गोल्ड डिगर जैसी है। बहुत सारे ऑप्शन पे जिसे इसको इतना गुरूर था, वो सारे ऑप्शन जा चुके इसके लाइफ से। या फिर आपके हेटर्स के लाइफ में जो मल्टीपल ऑप्शन थे वो सारे के सारे गोल्ड डिगर्स थे, या फिर इन्होंने खरीद के उसको इकट्ठा किया था, जिसने जैसे ही अपना अपना मतलब निकाल के इसको छोड़ दिया है। अभी अगर आप किसी पर्सन के बारे में अगर देख रहे हो और वो पर्सन आपके माइंड में है, तो उस पर्सन को लोगों ने लूटा है, क्योंकि इसको बहुत गुरूर था लुटाने पे, तो इसको सबने लूटा है और फिर ये टूटा है। ओके, ऑप्शन ने इसको लूटा है, या फिर इसके पैसे, इसकी इज्जत ऑप्शन लेके चले जाएंगे। आपके हेटर्स हाथ पर हाथ रखे हुए हैं और इसकी ज़िंदगी में इसको गहरी सबक मिल रही है। ये रात दिन अपने ऑप्शन के बारे में सोच रहा है, कोई काम नहीं आ रहा है और ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये आपके बारे में सोचती है या सोचता है, ये आपको चमकता हुआ देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि आप कैसे हील हो चुके हो और अभी भी आपने काइंडनेस का हाथ नहीं छोड़ा है। ये कहीं ना कहीं माफ़ी भी मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग जाने अनजाने में माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, या फिर यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, लेकिन आपका तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसका ही नुकसान हो गया। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और इसके नीयत में खोट है, इसने इस बात को स्वीकार किया है। और बहुत सारे आपसे कंपेयर कर रहे हैं और आपने इन लोगों को इम्पोर्टेंट देना बंद कर दिया है। आपके हेटर्स ने खुद ही अपने नसीब में इतने दुख लिखवा लिए हैं कि वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो भी उसकी सुनी नहीं जा रही है, तो भी वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब आपने अपने दिमाग से काम लेना बंद कर दिया है, अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आप तो आगे निकल गए क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है, आप बाहर निकल गए, लेकिन जिसके वजह से आपने झेला है उसकी ज़िंदगी में कमी हो रही है, पैसों की या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट की या फिर पब्लिक इमेज की, हर चीज़ की धज्जी उड़ रही है। हो सकता है कि इस पर्सन के घर में ही लोग अब इसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घर के लोग सिर्फ पैसे के लिए या फिर किसी मतलब के लिए इसके साथ रिश्ते में थे, या फिर इसको सपोर्ट कर रहे थे अंधे बनकर, राइट। अभी इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि जब तक मनी है तो हनी है वाली कहानी हो गई है, इसलिए ये पर्सन रिग्रेट में है। यहाँ पर ये पर्सन उल्टा लटक के आपको मिस कर रहा है। देखो, ये वही पर्सन है जिसको इसके घर वाले ने ही लूटा है, या फिर ये अगर आपके हेटर्स हैं
तो ये जिसके दम पर आपकी चुगली करते थे, जिसके दम पर आपको हैरेसमेंट करते थे, उन्हीं लोगों ने इसकी वाट लगाई है और ये पर्सन माफ़ी मांग रहा है या फिर सरेंडर कर चुका है। जहाँ पर इसको लगता है कि आप इसे प्लीज़ समझोगे या फिर लास्ट में आप ज़रूर वापस आओगे या फिर आप इसको माफ़ करोगे या फिर इसके बारे में फ़ील करोगे, इसकी अभी यही इच्छा है। और बाकी हेटर्स क्या सोच रहे, लास्ट कार्ड में देखूंगी। बाकी हेटर्स ये भी सोच रहे हैं कि काश आप उसे माफ़ कर दे या फिर भूल जाए उन्होंने जो बुरा किया है, क्योंकि वो खुद अपने कर्मों को फेस नहीं कर पा रहे हैं और नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कर्मा नहीं छोड़ेगी उसको। लास्ट में कर्मा का ही कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है। ये सब लोग भर भर के भर रहे हैं अपने कर्मा। ओके, फाइनली आपके लिए मैसेज यूनिवर्स, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है। प्लीज़ इसका एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। जो अच्छी चीज़ें हो रही है उसे रिसीव कीजिए और उसे अपने जीवन में और आगे बढ़ाइए। तो ये न्यू अपॉर्चुनिटी है, न्यू फ्रेश स्टार्ट हो सकती है। आपके मूड स्विंग्स अच्छे हो सकते हैं, आपको किसी से अचानक रियूनियन हो सकती है, किसी का मैसेज आ सकता है और प्यार का ऑफर आ सकता है। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है आप उसे एंजॉय कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए अपने हेटर्स के लिए। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, आपकी गाइडेंस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। गॉड ब्लेस यू। आप जहाँ भी रहें सेफ रहें। आई लव यू सो मच।